मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यश्कुरून वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुतु व इलैहि तुरजऊन। क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो मौत के डर से अपने घरों और बस्तियों से निकल गए जबकि वो हज़ारों की तादाद में थे। तो जब अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि तुम मर जाओ तो वो मर गए, फिर उनको अल्लाह ने ज़िंदा किया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़े फ़ज़ल करते हैं, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्रे हैं। और तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बड़े सुनने वाले और बड़े इल्म वाले हैं। जो शख्स अल्लाह ताला को बेहतरीन कर्ज़ा देता है तो अल्लाह ताला उसे 2 गुना बढ़ा कर देते हैं, और अल्लाह ही ताला तंगी और फराखी करने वाले हैं, और अल्लाह ही की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है। नाज़रीन, कुरान पाक की इन आयात के अंदर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के एक गिरोह का तज़किरा फ़रमाया है। कुरान की इन इबारात से ऐसा महसूस होता है कि यह हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा के ज़माने में एक बड़ा मशहूर वाक़या होगा, और इसकी तफसील आखिर यह कौन लोग थे और क्या कैफियत थी, न कुरान और न हदीस के अंदर इसे बयान किया है। अलबत्ता चंद बातें जो तवारीख़ के ज़रिए से, अहादीस के ज़रिए से हमें मिलती है, वो ये है कि बनी इसराइल का एक गिरोह था। जब उनकी बस्तियों में ताउन फैला तो दाऊन के डर और मौत के डर से वो अपने बस्तियों को छोड़कर वो किसी पहाड़ की गार में और किसी पहाड़ की खोह में जाकर वो पनाह ले ली उन्होंने, महज इसलिए कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें ऐसा ना हो कि ताउन की वजह से हमें भी मौत आ जाए। लेकिन जब वो मौत के डर से वहाँ से भागे तो अल्लाह ताला ने उन्हें मौत दे दी। जब उन्हें मौत दे दी तो अल्लाह ताला ने दोबारा उन्हें ज़िंदा भी किया, और उनकी तादाद के बारे में अल्लाह ने बयान फरमाया वहुम उलूफुन, वो हज़ारों की तादाद में थे, यानी बहुत सारे थे। पूरी की पूरी बस्ती उन्होंने छोड़ दी महज मौत के डर से कि कहीं हमें मरना न पड़ जावे, इसलिए वहाँ से भागे और एक पहाड़ की खोह में जाकर वो जागुज़ी हो गए। लेकिन उस ज़माने में अल्लाह ताला ने हज़रत खलकील को नबी और मबूस फरमाया था। हज़रत खलकील अलैहिस्सलाम उस ज़माने के नबी थे, चुनांचे उन्हें इस वाक़ये की जब ख़बर हुई तो हज़रत खलकील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, और अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ के सदक़े में उन सारों को फिर से ज़िंदा किया। असल अल्लाह ताला इस वाक़ये से, चूँकि ये कुरान जो है ये वाक़यात या कहानियों की किताब नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला चंद वाक़यात बयान फरमाए हैं इस कुरान पाक के अंदर महज इबरत और सबक के लिए। अल्लाह ताला ने इस वाक़ये को बयान करके इस उम्मत को यह पैगाम देना चाहा कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत या हालात आ जाए, कोई दीन का मुतालबा आ जाए, जिहाद का मुतालबा आ जाए, या दीन के ताल्लुक़ से जानी या माली क़ुरबानी का मुतालबा आ जाए, तो तुम महज इस बिना पर कि अगर हम जिहाद में जाएंगे तो हमें शहादत नसीब होगी, हम मर जाएंगे, हमें कत्ल कर दिया जाएगा, उस चक्कर में तुम जिहाद में जाना न छोड़ दो। या अगर तुम्हें अगर माली क़ुरबानी देने का अगर मुतालबा आ जाए तो तुम महज इस बिना पर तुम क़ुरबानी देने से पीछे हट जाओ कि अगर हम माल देंगे तो हमारे माल में कमी आ जाएगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस तरह से इंसान अगर दीन के ताल्लुक़ से
अगर कुर्बानी देने से झिझके तो यकीनन ये एक मौत है, ये एक मौत है। लिहाजा किसी बीमारी या किसी ताउन किसी बस्ती में, इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अगर किसी जगह पर कोई ताउन या कोई बीमारी फैल जाए तो वहाँ से भागना दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता वहाँ रहकर इंसान उस बीमारी से बचने के तदाबीर वो अपनाए, और जो बाहर हैं उन्हें मना है कि वो इस बस्ती में न आवे। ये दोनों तदाबीर के तरीक़े हैं इंसान के लिए। लेकिन इंसान महज इस बिना पर कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमें मौत आएगी, इस बिना पर इंसान छोड़कर भाग जाए, ये दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने दूसरी आयत के अंदर इरशाद फरमाया कि वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला बड़े सुनने वाले और बड़े इल्म वाले हैं। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला ने तीसरी आयत में इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ताला को कर्ज देता है, अल्लाह को कर्ज की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कर्ज की ज़रूरत, खाने पीने की ज़रूरत ये हमें और आपको इंसानों को है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसानों को समझाने के लिए कर्ज की मिसाल दी है, और कर्ज को, नेकियों को अल्लाह ने कर्ज से ताबीर किया है। यानी जो इंसान कोई नेकी करता है तो अल्लाह उससे बढ़ा कर देते हैं। इंसान का जैसा इखलास होगा वैसा अल्लाह ताला उसे बदला अता फरमाएंगे। लेकिन यहाँ अल्लाह ताला ने नेकियों को कर्ज से ताबीर किया। उसके पीछे बड़ी हिकमत यह है कि जब एक इंसान किसी को कर्ज देता है तो कर्ज देने वाला बिल्कुल बेखबर होता है, बिल्कुल इस बात से बेफिक्र होता है कि हमें वो चीज़ जो है मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलना ही है। आपने अगर किसी को कर्ज दिया है तो वो कर्ज देने वाला बिल्कुल मुतमईन होता है इस बात पर कि हमें दोबारा जब हम मांगेंगे तो हमें वो पैसा या वो चीज़ जो हमने कर्ज के तौर पर दिया है वो हमें दोबारा वो देने, जिसको दिया हमने वो हमें दे देगा। ये हम और आप मुतमईन होते हैं, बिल्कुल इत्मीनान से हम जो है रहते हैं कि हमें दोबारा वो चीज़ मिलेगी। अल्लाह ताला ने नेकियों को कर्ज से इसलिए ताबीर किया कि अल्लाह अपने बंदों को यह पैगाम देना चाहते हैं कि ये बंदो, जो तुम नेकी करोगे तो बिल्कुल इत्मीनान रखो, दिल के अंदर मुतमईन रहो कि हम तुम्हें उस नेकी का बदला तुम्हें हम ज़रूर देंगे और बढ़ा कर देंगे। जैसा तुम्हारा इखलास होगा उस तरह से हम उस नेकी का बदला हम तुम्हें देंगे। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसुत, अल्लाह फरमाते हैं कि तंगी और फराखी करना यह अल्लाह का काम है, यह इंसानों का काम नहीं है, और अल्लाह ही की तरफ तुम सबों को लौटना है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा